नमस्कार, मैं शेषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के पूर्वी इलाकों की ओर, जहां गंगा और कोसी नदियों के उफान ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। भागलपुर, मुंगेर और कोसी सीमांचल क्षेत्र ने इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हालत इतनी गंभीर है कि शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर अब नाव से आवाजाही हो रही है। भागलपुर में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आपको बता चले कि वार्ड संख्या 18 कस्बा गोला घाट, सिकचंद घाट और नाथन नगर जैसे इलाकों में घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। गंगा घाट से लगे मोहल्लों में लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने कई जगह नावों की व्यवस्था की है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सके। मुंगेर जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी। यहाँ 5 प्रखंडों के 150 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं, जिनमें से हजारों परिवार सड़क किनारे या ऊंचे बांधों पर स्थायी तंबू लगाकर रह रहे हैं। खेत खलियान पानी में डूब जाने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट गड़ा गया है। सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों में कोसी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सुपौल के किशनपुर प्रखंड के दुबियाही पंचायत में 150 से ज्यादा घर नदी में कटकर बह गए। लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कटाव से बचने के लिए कई परिवार अपने घरों के मलबे के साथ असुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। मधेपुरा जिले में भी कोसी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर है। गांव-गांव में नावें चल रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पानी इतनी तेजी से चढ़ा है कि लोगों के पास सामान समेटने का तक का समय नहीं मिला। भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू का कैंपस पूरी तरह पानी में डूब चुका है। यहाँ नावों के सहारे छात्रों को और कर्मचारियों को आवाजाही करनी पड़ रही है। नाथन नगर, पीरमपैती और कहलगांव के कई हिस्सों में सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक का पानी भरा है। NH 80 समेत कई महत्वपूर्ण सड़कें बाधित हो गई हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों का संपर्क टूट गया है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन और NDRF की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है। पीने का पानी, दवा और मवेशियों के चारे की भी व्यवस्था की गई है। मुंगेर में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविरों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं भागलपुर में कटाव रोकने के लिए नदी किनारे बालू से भरे बोरे डालने का काम जारी है। हालांकि आपको बता दें कि तेज बहाव के कारण कई जगह यह प्रयास कमजोर पड़ रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके घर कटाव में बह गए। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। स्कूल या तो पानी में डूब गया है या उन्हें राहत शिविरों में बदल दिया गया है। किसानों की खरीफ फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मछुआरों के लिए भी यह समय कठिन है, क्योंकि तेज बहाव में जाल डालना मुश्किल हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ गया है। बाढ़ के पानी में संक्रमण फैलने का खतरा है। डायरिया, त्वचा रोग और बुखार के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टरों की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में मेडिकल कैंप लगाकर इलाज कर रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि हर साल बाढ़ में यही हालात होते हैं, लेकिन इस बार पानी की रफ्तार और मात्रा दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि स्थायी समाधान के बिना यह संकट हर साल दोहराया जाएगा। कई लोग सरकार से स्थायी बांध निर्माण, कटाव निरोधक योजना और समय पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गंगा और कोसी का यह उफान पूर्वी बिहार के लाखों लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन पानी उतरने में अभी समय लगेगा। फिलहाल लोगों के सामने जिंदगी बचाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की चुनौती है। बाढ़ का यह मंजर हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है और क्यों आपदा प्रबंधन की तैयारी हर साल और मजबूत होनी चाहिए। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।